हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन लाई हूँ और जो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो इससे MCQ बन सकते थे उसको भी मैंने इधर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला अधिवेशन आता है 1885 का, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तो अधिवेशन भी कब से शुरू होने लगे थे, 1885 से होने लगे थे। तो पहला हुआ था बम्बई में। इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता व्योमचंद बनर्जी ने की थी और इसमें विशेषता कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद 1886 में कलकत्ता में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी अध्यक्षता, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयबजी। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है तो जो आपको आगे चलकर पता चलेगी। इसके बाद 1888 का आता है इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद 1896 में कलकत्ता में हुई थी। रहमतुल्लाह सैनी ने की थी। इसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद 1906, ये बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। मैंने और अधिवेशनों को स्किप किया है क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। इसके बाद आता है 1906 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नेहरू ने की थी और इसमें क्या हुआ था, स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग इसी में हुआ था 1906 के अधिवेशन में। इसके बाद 1907 का अधिवेशन है जो सूरत अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद 1911 आता है। इसकी अध्यक्षता विश्वनारायण धन ने की थी। इसमें जनगण मन गाया गया था, पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसके बाद 1916 आता है लखनऊ में। इसकी अंबुकचरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी और इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी उसका मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इसके बाद 1917 में एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये एनी बेसेंट है वो भारतीय नहीं है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी तो आप ये इधर देख सकते हैं 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप एनी बेसेंट कहेंगे 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद 1924 आता है बेलगाम का। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं उनमें से गांधी जी ने सिर्फ इसी बेलगाम अधिवेशन की ही अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन आता है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। इसके बाद 1937 फीजपुर में हुआ था। एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अधिवेशन के स्थान की ट्रिक क्या है। तो जो शुरुआत के अधिवेशन है, जैसे जो 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91 में हुआ, इनके स्थान पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, बकमई बकना। तो बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, बा से फिर से बम्बई, का से कलकत्ता और ना से नागपुर। इसकी ट्रिक सीधी है। 85 में हुआ था, 86 में, 87, 88, 89, 90 और 91, ये 7 हैं और ये भी 7 हैं। और इसमें से आपको चार अधिवेशन 1850 से लेकर 1888 की याद रखने हैं कि इनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बम्बई जो पहला हुआ था उसका व्योमचंद बनर्जी है। कलकत्ता में जो 1886 में हुआ था उसके दादा भाई नेहरू जी है। और जो मद्रास में हुआ था उसके बदरुद्दीन तैयबजी हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसके बाद जो इलाहाबाद में हुआ था उसकी जॉर्ज यूल है और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। इसके बाद आते हैं आपके MCQ। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1889
89 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय एनआईसी की स्थापना की थी। इसके बाद आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का अब कैसे आ गया? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? बक मई बक ना, तो ब मतलब मुंबई। तो पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके बाद आता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अभी अब सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके लेवल के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू शिव बनर्जी ने, या फिर ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबी जी ने, या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू शिव बनर्जी ने, बिहुचंद बनर्जी जी ने कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद आता है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी? बकमई बकना, तो ब से बम्बई, का से कलकत्ता, ब से मुंबई, का से कलकत्ता। इसे दूसरा पूछा है तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसके बाद आता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन सा लक्ष्य अपनाया था? अब 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा लक्ष्य अपनाया गया था? किस शब्द का प्रयोग हुआ था? स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वराज। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। अच्छा, हम आपको बता दें कि दादा भाई नेहरू जी ने जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें 3 बार अध्यक्षता की है। 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद आता है 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? सा से सात और सा से सूरत, सा से सात और सा से सूरत। तो कहाँ पर हुआ? सूरत। इसमें क्या हो गया था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने क्या की थी? 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद आता है सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था, बी विभाजन हुआ था ग्राम दल और नरम दल में, पूर्ण स्वराज की घोषणा या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो अभी हमने बताया है कि सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस 2 दल ग्राम दल और नरम दल में बट गई थी। इसके बाद आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अम्बुकाचरण मजूमदार ने 1916 की अध्यक्षता की थी। अब इसमें पूछा गया है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग कांड, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते, या ऑप्शन डी गृह शासन आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। मुस्लिम लीग से क्या हुआ था? समझौता हुआ था अम्बुकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इसके बाद आता है 1929 का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसकी अध्यक्षता में हुई थी 1929 का लाहौर अधिवेशन? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन में क्या घोषित किया गया था? स्वराज किया गया था, या फिर पूर्ण स्वराज, या फिर डोमिनियन स्टेट्स, या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद आता है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पटेल, नेहरू, गांधी, या फिर बोस। इसका सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है कि कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ उन कौन सा समझौता अनुमोदित किया गया था? इस कराची अधिवेशन में कौन सा समझौता अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी पूना एक्ट, या फिर ऑप्शन डी साइमन रिपोर्ट। इसका सही आंसर क्या है? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया था किसमें? कराची अधिवेशन में। इसके बाद आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1900 मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर पटेल थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस।
इसके बाद आता है 1946 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद आता है किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं? तो इस किस में कहा था? सूरत अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या फिर मद्रास अधिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। इसके बाद आता है जयपुर अधिवेशन 1948 में मुख्य विषय क्या था? संविधान निर्माण था, संगठन का पुनर्गठन था, पंचायत राज था या फिर भूमि सुधार था? तो इसका सही आंसर है संगठन का पुनर्गठन। संगठन का पुनर्गठन इसका मुख्य विषय था। इसके बाद आता है प्रथम अधिवेशन जो 1885 में किस स्थान पर हुआ? अच्छा, इसका स्थान पूछ लिया गया है तो हमने ट्रिक पढ़ी है बकमई बकना। तो पहला क्या आ रहा है? पहला अधिवेशन पूछ रहा है, पहला क्या आ रहा है? बक। तो क्या इसका क्या होगा? बम्बई। अब बम्बई में हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल प्रॉपर स्थान पूछा गया है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई या विक्टोरिया हॉल मद्रास या टाउन हॉल कलकत्ता या एलिन फिंस्टन कॉलेज बम्बई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसके बाद है कांग्रेस का 8089 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 8089 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, नागपुर, बम्बई या लखनऊ? आप उसे वही ट्रिक लगा सकते हैं वैसे बकमई बकना की। तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में 8089 का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद आता है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है? अधिवेशन 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर क्या है? तीन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की है? दादा भाई नेहरू जी ने की है। तो वो 3 अधिवेशन कौन सी है? एक 8086 का कलकत्ता अधिवेशन है, एक 8093 का लाहौर अधिवेशन है, एक 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है। आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है स्वराज शब्द कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब प्रयोग हुआ? 1905, 1906, 1907 या 1916? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1907, क्योंकि सॉरी इसका सही आंसर 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 1907 में तो क्या हुआ था? सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद आता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, बाल गंगाधर तिलक या फिरोज साहब मेहता? तो अभी हमने पढ़ा था कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गुटों में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन पूछा गया है कि किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसके बाद आता है कांग्रेस का पुनर्मिलन किस अधिवेशन में हुआ? तो किस समय हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 के अधिवेशन की। इसके बाद आता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन वही है 1916 में। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, नेहरू रिपोर्ट समझौता हुआ था या सुभाष गांधी समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था 1916 में। गांधी इरविन समझौता तो अभी हमने पढ़ा था कि 1931 में हुआ था। इसके बाद आता है 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, ए हुम या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो इसका सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। अब आपको एक एनी बेसेंट का आता है और एक सरोजिनी नायडू का आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एनी बेसेंट ने 1917 में की थी, जो अध्यक्षता 1917 में की थी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब एनी ने अध्यक्षता की तब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी, मतलब वो नाबालिग थी। एनी बेसेंट ने जब अध्यक्षता की तब वो 18 साल की भी नहीं हुई थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो वो कितने साल की थी? 17 साल की थी। ये सिर्फ याद कराने के लिए है। इसके बाद आता है गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? पहली बार कहें या फिर आखिरी बार कहें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगाम का अधिवेशन 1924 का। इसके बाद आता है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1938 के कलकत्ता में, 1929 के लाहौर में, 1930 के कराची में, 1931 के लंदन में?
ये लंदन इधर गलत हो गया है। तो इसका सही आंसर है 1929 के लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर आपको स्वराज शब्द कहीं अधिवेशन में आ रहा है तो आपको स्वराज में 2 ही अधिवेशन याद रखने हैं। एक सूरत का, एक 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, वहाँ स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। एक पूर्ण स्वराज्य इधर मांगा गया था, कहाँ पर? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू जी की अध्यक्षता में। इसके बाद आता है 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आ गया क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 के कराची अधिवेशन में क्या विशेष था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, सविनय अवज्ञा का निलंबन, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प या कांग्रेस लीग समझौता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों आर्थिक नीति का संकल्प कराची अधिवेशन में विशेष था। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले कौन सा अधिवेशन हुआ था? मतलब पूछा गया है आपसे कि 1942 से पहले कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ 1936, त्रिपोली 1939, रामगढ़ 1940 और बॉम्बे 1942 का अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? रामगढ़ 1940 में भारत आंदोलन से पहले का ये अधिवेशन है। इसके बाद आता है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आता है कि भारत की आज़ादी के समय, भारत की जब आज़ादी हुई तो उसके समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी उस समय क्या थे? आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।